हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 अध्याय 2। पाठ का नाम है नित्यम पिबामह सुभाषित रसम, जिसका अर्थ है नित्यम हमेशा या रोज, पिबामह पीते हैं, सुभाषित रसम अच्छे वचनों के रस को। तो इसका अर्थ हुआ हम हमेशा अच्छे वचनों के रस को पीते हैं या हम सब हमेशा अच्छे वचनों का रसपान करते हैं। तो चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, यह एक क्लासरूम का चित्र है जिसमें अध्यापक और छात्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। तब ये छात्रा अध्यापक से पूछती है, महोदय, श्रीमान, अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ अयोग्यः पुरुषो न अस्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति। महोदय, हे श्रीमान, अस्माकं हमारे विद्यालयस्य विद्यालय की भित्तौ दीवार पर अयोग्यः अयोग्य या बेकार, पुरुषो व्यक्ति, न अस्ति न प्लस अस्ति नहीं है, योजकस्तत्र योजकः प्लस तत्र, योजक का अर्थ है जोड़ने वाला, तत्र वहाँ, वहाँ जोड़ने वाला, दुर्लभः मिलना कठिन है, इति ऐसा, लिखितम अस्ति लिखा है। हे महोदय, हमारे विद्यालय की दीवार पर कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है या कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं है। योजकस्तत्र वहाँ जोड़ने वाला, यानी कि वहाँ उसे सही काम से जोड़ने वाला या उसे सही काम पर लगाने वाला मिलना कठिन है। अस्यः कः भावः इति कृपया बोधयतु। अस्यः इसका, कः भावः क्या अर्थ है, इति कृपया बोधयतु कृपया समझाइए। इसका क्या अर्थ है, कृपया समझाइए। तब अध्यापक कहते हैं, भोः सुशीले, हे सुशीला, अस्य भावार्थः अस्ति। अस्य इसका, भावार्थः अस्ति अर्थ है, इसका अर्थ है, यत् अस्मिन् जगति कोऽपि अयोग्यः नास्ति। यत् कि अस्मिन् इस, जगति संसार में, कोऽपि कः प्लस अपि कोई भी, अयोग्यः अयोग्य या बेकार, नास्ति नहीं है। हे सुशीला, इसका अर्थ है कि इस जगत में कोई भी अयोग्य या बेकार नहीं है। सर्वे योग्याः सन्ति, सर्वे सभी, योग्याः योग्य या काबिल, सन्ति हैं सभी योग्य या काबिल हैं, परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावः अस्ति। परंतु लेकिन प्रेरकस्य प्रेरणा देने वाले की, मार्गदर्शकस्य च और रास्ता दिखाने वाले व्यक्तियों की, यानी कि गाइड की, अभावः अस्ति कमी है। सभी योग्य या काबिल हैं, लेकिन प्रेरणा देने वाले की और रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति की कमी है। तब दूसरी छात्रा अध्यापक से कहती है, मान्यवर, हे आदरणीय, अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकं पठितवती। मान्यवर, हे आदरणीय, अहम अपि मैंने भी विद्यालयस्य विद्यालय के परिसरे परिसर में या आंगन में, एतादृशम इस तरह के, श्लोकम श्लोक को, पठितवती पढ़ा था। हे मान्यवर, मैंने भी विद्यालय के आंगन में इस तरह के श्लोक को पढ़ा था। तब अध्यापक रमा से कहते हैं, रमे, हे रमा, एतानि सुभाषितानि सन्ति। एतानि ये सभी, सुभाषितानि अच्छे वचन या सुंदर वचन, सन्ति हैं। हे रमा, ये सभी अच्छे वचन या सुंदर वचन हैं। अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि। अस्माकं हमारे, चिंतन विकासाय चिंतन सोच या विचार, विकासाय विकास के लिए, एव ही सोच या विचार के विकास के लिए ही, एतानि ये, सुभाषितानि सुभाषित, विद्यालयस्य विद्यालय के, परिसरे आंगन में, स्थापितानि लगाए गए हैं। हमारे सोच या विचार के विकास के लिए ही ये सुभाषित विद्यालय के आंगन में लगाए गए हैं। तब ये छात्र अध्यापक से पूछता है, महोदय, श्रीमान, सुभाषितानि इत्यनेन कः अभिप्रायः। सुभाषितानि अच्छे वचनों, इत्यनेन इति प्लस अनेन, इससे, कः अभिप्रायः क्या मतलब है। हे श्रीमान,
अच्छे वचनों, इससे यानी कि इस सुभाषित शब्द से क्या मतलब है? तब अध्यापक कहते हैं, वत्स मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय श्रेष्ठ जनेः उक्तानि सुवचनानि एव सुभाषितानि। वत्स, हे पुत्र, मानवानां मनुष्यों के विविध मूल्यानाम विभिन्न मूल्यों के यानी कि मॉरल वैल्यूज के विकासाय विकास के लिए श्रेष्ठ जने हैं श्रेष्ठ लोगों द्वारा उक्तानि कहे गए सुवचनानि अच्छे वचन एव ही सुभाषितानि सुंदर वचन हैं। हे पुत्र, मनुष्यों के विभिन्न मूल्यों के विकास के लिए श्रेष्ठ जनों द्वारा कहे गए अच्छे वचन ही सुंदर वचन है यानी कि सुभाषित है। अब ये छात्र अध्यापक से पूछता है, श्रीमन, हे श्रीमान, सुभाषितानां पठनेन कह लाभः? सुभाषितानां सुभाषितों को पठनेन पढ़ने से कह लाभः क्या लाभ है? हे श्रीमान, सुभाषितों को पढ़ने से क्या लाभ है? तब अध्यापक कहते हैं, प्रिय सुरेश, सुभाषितानां पठनेन अस्माकं नैतिकः सामाजिकः च विकासः भवति। सुभाषितानां सुभाषितों को पठनेन पढ़ने से अस्माकं हमारा नैतिकः सामाजिकः च नैतिक और सामाजिक विकासः भवति विकास होता है। प्रिय सुरेश, सुभाषितों को पढ़ने से हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है। अस्माभिः किं कर्तव्यं किंच न कर्तव्यम इति सुभाषितानि बोधयन्ति। अस्माभिः हमारे द्वारा या हमें किम कर्तव्यम क्या करना चाहिए, किंच न कर्तव्यम और क्या नहीं करना चाहिए, इति इस प्रकार से सुभाषितानि सुभाषित बोधयन्ति सिखाते हैं। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से सुभाषित हमें सिखाते हैं। तब ये छात्रा कहती है, अहो वयम अपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामः। अहो, ओहो या अरे, वयम अपि हम सब भी सुभाषितानि सुभाषितों को पठितुम पढ़ने के लिए या पढ़ना इच्छामः चाहते हैं। अरे, हम सब भी सुभाषितों को पढ़ना चाहते हैं। कृपया अस्मान पाठयतु, कृपया अस्मान हमको पाठयतु पढ़ाइए, कृपया हमको पढ़ाइए। तब अध्यापक कहते हैं, समीचीनम बहुत अच्छा। तरहि वयम सुभाषितानां रसम पिबामः। तरहि तो फिर वयम हम सब सुभाषितानां सुभाषितों के रसम पिबामः रस का पान करते हैं। बहुत अच्छा, तो फिर हम सब सुभाषितों के रस का पान करते हैं, यानी कि हम सब सुभाषितों को आनंद के साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहला श्लोक दिया है, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारैः पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। अब इसका पदच्छेद क्या है? पदच्छेद का अर्थ होता है शब्दों को अलग अलग करके लिखना। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारैः पंचभिः युक्तः नरः भवति पूजितः। अब इसका अन्वय क्या है? अन्वय का अर्थ होता है शब्दों को सही क्रम में लिखना ताकि अर्थ स्पष्ट करने में आसानी हो। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च इति एतैः पंचभिः वकारैः युक्तः नरः पूजितः भवति। वस्त्रेण स्वच्छ या अच्छे वस्त्रों से, वपुषा स्वस्थ शरीर से, वाचा मधुर वाणी से, विद्या विद्या या ज्ञान से, विनयेन च विनम्रता या अच्छे व्यवहार से, इति एतैः इस प्रकार इन, पंचभिः पांच से, वकारैः व अक्षर से, युक्तः युक्त। तो इसका अर्थ हुआ व अक्षर से शुरू होने वाले पांच से युक्त, यानी कि इन पांच गुणों से युक्त नरः मनुष्य पूजितः भवति पूजनीय होता है। अच्छे या स्वच्छ वस्त्रों से, स्वस्थ शरीर से, मधुर वाणी से, विद्या या ज्ञान से और विनम्रता या अच्छे व्यवहार से, इन व अक्षर से शुरू होने वाले पांच गुणों से युक्त मनुष्य ही संसार में पूजनीय होता है। अब इसके भावार्थ को देखते हैं। यह जनः समुचितानि वस्त्राणि धरति, यह जनः
जो व्यक्ति समुचितानि उचित या स्वच्छ वस्त्राणि वस्त्र धरती पहनता है। जो व्यक्ति उचित या स्वच्छ वस्त्र पहनता है, शरीरेण स्वस्थः अस्ति, शरीरेण शरीर से, स्वस्थः अस्ति स्वस्थ है, जो शरीर से स्वस्थ है। सदा सुमधुरम हितकरम च वचनम वदति, सदा हमेशा, सुमधुरम बहुत मीठे, हितकरम च और हितकारी यानी कि भलाई करने वाले, वचनम वदति वचन कहता है या उन वचनों को बोलता है, जो हमेशा बहुत मीठा और भलाई करने वाले वचन बोलता है। सर्वदा अध्ययने संलग्नः भवति, सर्वदा हमेशा, अध्ययने अध्ययन में या अपनी पढ़ाई में, संलग्नः भवति संलग्न होता है यानी कि अपनी पढ़ाई में लगा रहता है। तथा च और विनम्रतया च व्यवहरति, विनम्रतया विनम्रता के साथ, च और व्यवहरति व्यवहार करता है, और विनम्रता के साथ व्यवहार करता है। तादृशः पंचभिः वकारैः, तादृशः उस तरह का या वैसा, पंचभिः 5 से, वकारैः व अक्षर से, यानी कि वैसा व्यक्ति जो व अक्षर से शुरू होने वाले 5 से, कौन कौन से, वस्त्रम वपुः वाक् विद्या विनयः, जिसका अर्थ है वस्त्रम अच्छे कपड़े, वपुः स्वस्थ शरीर, वाक् मीठी वाणी, विद्या ज्ञान, विनयः नम्रता, इत्येतेः इन सब से युक्तः युक्त है। वैसा व्यक्ति जो वह अक्षर से शुरू होने वाले 5 से यानी कि 5 गुणों से, अच्छे कपड़े, स्वस्थ शरीर, मीठी वाणी, ज्ञान, नम्रता, इन सब से युक्त है। मनुष्यः लोके सम्मानम प्राप्नोति, मनुष्यः मनुष्य, लोके इस लोक में या इस संसार में, सम्मानम प्राप्नोति सम्मान को प्राप्त करता है। ऐसा मनुष्य संसार में सम्मान प्राप्त करता है। तो एक बार फिर से इसका अच्छे से अनुवाद करते हैं। जो व्यक्ति उचित स्वच्छ वस्त्र पहनता है, शरीर से स्वस्थ है, हमेशा बहुत मीठी और भलाई करने वाले वचन बोलता है, हमेशा पढ़ाई में लगा रहता है, विनम्रता के साथ व्यवहार करता है, वैसा व्यक्ति 5 गुणों से, वह अक्षरों से, अच्छे कपड़े, स्वस्थ शरीर, मीठी वाणी, ज्ञान, नम्रता, इन सब से युक्त है। ऐसा मनुष्य संसार में सम्मान प्राप्त करता है। अब हम आगे चलते हैं। अब अगला श्लोक दिया है, षड दोषाः पुरुषेणेह हात्वया भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अब इसका पदच्छेद किया है, षड दोषाः पुरुषेण इह हात्वयाः भूतिम इच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अब इसका अन्वय किया है, इह भूतिम इच्छता पुरुषेण निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घ सूत्रता च इत्येते षड दोषाः हात्वयाः। इसका अर्थ है, इह का तात्पर्य यहाँ पर इस संसार में या इस जगत से है। भूतिम ऐश्वर्य, इच्छता चाहने वाले, पुरुषेण मनुष्य के द्वारा, निद्रा नींद, तंद्रा सुस्ती या ऊंघना, भयम डर, क्रोधः गुस्सा, आलस्यम आलस, दीर्घ सूत्रता काम को टालने की आदत, च और इत्येते इति प्लस एते, जिसका अर्थ है इस प्रकार से ये षड दोषाः 6 दोष हात्वयाः त्याग देना चाहिए। इसका अर्थ हुआ, इस संसार में ऐश्वर्य या उन्नति चाहने वाले मनुष्य के द्वारा नींद, सुस्ती, डर, गुस्सा, आलस और काम को टालने की आदत, इस प्रकार से ये 6 दोष त्याग देना चाहिए। अब इसके भावार्थ को देखते हैं। अस्मासु निद्रादयः षड दोषाः भवन्ति, अस्मासु हम में, निद्रादयः नींद आदि, षड दोषाः 6 दोष या 6 बुराइयां भवन्ति होती हैं, हम में नींद आदि 6 बुराइयां होती हैं। एते अस्माकं ऐश्वर्यस्य उन्नतिस्य अवरोधकाः भवन्ति, एते अस्माकं ये हमारे, ऐश्वर्यस्य ऐश्वर्य को, उन्नतिस्य और उन्नति को, अवरोधकाः रोकने वाले, भवन्ति होते हैं, ये हमारे
ऐश्वर्य और उन्नति को रोकने वाले होते हैं, यानी कि ये हमारे ऐश्वर्य और उन्नति में बाधा उत्पन्न करने वाले होते हैं। अतः यदि मानवः स्वजीवने धनिकः विद्वान् वा भवितुम् इच्छति, अतः इसलिए यदि मानवः अगर मनुष्य स्वजीवने अपने जीवन में धनिकः धनवान, विद्वान वा या विद्वान, भवितुम बनने के लिए इच्छति इच्छा करता है। इसलिए अगर मनुष्य अपने जीवन में धनवान या विद्वान बनने के लिए इच्छा करता है, ऐश्वर्यम वैभवम च प्राप्तुम वांछति, ऐश्वर्यम वैभवम च, ऐश्वर्य और वैभव प्राप्तुम पाने के लिए वांछति इच्छा करता है, ऐश्वर्य और वैभव पाने के लिए इच्छा करता है, तरहि सह अतिनिन्द्राम तंद्राम भीतिम क्रोधम आलस्यम विलंबेन कार्यकरणस्य प्रवृत्तिम च एतान षड दोषान परित्यज्येत, तरहि तो फिर सह उसे अति निद्राम अधिक नींद को, तंद्राम सुस्ती को, भीतिम डर को, क्रोधम गुस्से को, आलस्यम आलस को, विलंबेन देरी से, कार्यकरणस्य कार्य करने की, प्रवृत्तिम च और प्रवृत्ति को, और देरी से कार्य करने की प्रवृत्ति को, एतान इन सभी षड दोषान 6 बुराइयों को परित्यज्येत त्याग देना चाहिए। तो फिर उसे बहुत अधिक नींद, सुस्ती, डर, गुस्सा, आलस और देरी से काम करने की आदत, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। अब अगला श्लोक दिया है, अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। अब इसका पदच्छेद किया है, अद्भिः गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। अब इसका अन्वय किया है, गात्राणि अद्भिः शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति, भूतात्मा विद्या तपोभ्याम शुध्यति, बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। अब इसके अर्थ को देखते हैं। गात्राणि शरीर के अंग, अद्भिः जल से, शुध्यन्ति शुद्ध होते हैं, शरीर के अंग जल से शुद्ध होते हैं, मनः मन, सत्येन सत्य से, शुध्यति शुद्ध होता है, मन सत्य से शुद्ध होता है, भूतात्मा यानी कि जीवात्मा, विद्या तपोभ्याम विद्या और तपस्या से, शुध्यति शुद्ध होती है, जीवात्मा विद्या और तपस्या से शुद्ध होती है, बुद्धि बुद्धि ज्ञानेन ज्ञान से, शुध्यति शुद्ध होती है, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है, शरीर के अंग जल से शुद्ध होते हैं, मन सत्य से शुद्ध होता है, जीवात्मा विद्या और तपस्या से शुद्ध होती है, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। अब इसके भावार्थ को देखते हैं। तो इसका भावार्थ है, प्रतिदिनम स्नानेन मानवस्य शरीरम स्वच्छम भवति, प्रतिदिनम हमेशा या रोज, स्नानेन नहाने से, मानवस्य मानव का, शरीरम स्वच्छम भवति शरीर स्वच्छ होता है, रोजाना नहाने से मनुष्य का शरीर स्वच्छ या साफ होता है, सत्येन मनः पवित्रम भवति, सत्येन सत्य से, मनः मन, पवित्रम भवति पवित्र होता है या शुद्ध होता है, सत्य से मन पवित्र या शुद्ध होता है, सत्य कथनेन मनसि द्वंद्वः भीतिः च न भवति, सत्य कथनेन सच बोलने से, मनसि मन में, द्वंद्वः भीति च द्विधा और डर, न भवति नहीं होता है, सत्य कहने से मन में द्विधा और डर नहीं होता है, नित्यम विद्याभ्यासेन परिश्रमेण च जीवस्य शुद्धिः भवति, नित्यम हमेशा या रोज, विद्याभ्यासेन विद्या अभ्यास से, परिश्रमेण च और परिश्रम से, जीवस्य जीव की या प्राणी की, शुद्धि ही भवति शुद्धि होती है, रोज या हमेशा विद्या अभ्यास से और मेहनत से प्राणी की शुद्धि होती है, ज्ञानेन च बुद्धि ही निर्मला भवति, ज्ञानेन च और ज्ञान से
बुद्धि ही निर्मला भवति, बुद्धि निर्मल होती है, यानी कि बुद्धि दोष रहित होती है, साफ होती है। ज्ञान से बुद्धि साफ या दोष रहित होती है। अतः मनुष्यः नित्यं स्नानं सत्यकथनं विद्याभ्यासं परिश्रम ज्ञानार्जनम च कुर्यात्। अतः इसलिए मनुष्य को नित्य स्नानम हमेशा स्नान, सत्य कथनम सच कहना, विद्याभ्यासम विद्या का अभ्यास करना, परिश्रम करना, ज्ञानार्जनम ज्ञान अर्जित करना या ज्ञान प्राप्त करना, च और कुर्यात करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को प्रतिदिन स्नान, सत्य बोलना, विद्या का अभ्यास करना, मेहनत करना और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो अब हम आगे चलते हैं। अब अगला श्लोक दिया है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। अब इसका परिच्छेद क्या है? उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेः च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। अब इसका अन्वय किया है, यत समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रेः च दक्षिणम तद एव भारतम नाम वर्षम यत्र भारती संततिः अस्ति। जिसका अर्थ है, यत जो समुद्रस्य उत्तरम समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रेः च दक्षिणम हिमालय पर्वत के दक्षिण में, तद एव तद वह एव ही वही, भारतम नाम वर्षम भारत नाम का देश है, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वही भारत नाम का देश है। यत्र भारती संतति ही अस्ति, यत्र जहाँ भारतीय संतति ही अस्ति संतान है, जहाँ भारतीय संतान है, यानी कि उस स्थान पर रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं। अब इसके भावार्थ को देखते हैं। अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः भारतस्य भौगोलिकं स्वरूपं वर्णयति। अस्मिन् इसमें, सुभाषिते सुभाषित में, तो इसका अर्थ हुआ इस सुभाषित में, सुभाषितकारः यानी कि सुभाषित को लिखने वाले यानी कि कवि, भारतस्य भारत के, भौगोलिकम स्वरूपम भौगोलिक स्वरूप का, वर्णयति वर्णन करते हैं। इस सुभाषित में कवि भारत के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन करते हैं। हिंद महासागरस्य उत्तर भागे हिमालयस्य च दक्षिण भागे यह भूभागः अस्ति। हिंद महासागरस्य, हिंद महासागर के उत्तर भागे, उत्तर भाग में, हिंद महासागर के उत्तर भाग में, हिमालयस्य च और हिमालय के दक्षिण भागे, दक्षिण भाग में, और हिमालय पर्वत के दक्षिण भाग में, यह जो भूभागः अस्ति, भूभाग है, यानी कि जो भूमि का टुकड़ा है, तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम, तस्य उसका, भूभागस्य भूभाग का, तो इसका अर्थ हुआ उस भूभाग का यानी कि उस भूमि के टुकड़े का नाम भारतवर्षम, नाम भारत देश है। हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण भाग में जो भूभाग है, उस भूभाग का नाम भारत देश है। अत्रतयाः नागरिकाः भारतीयाः इति प्रसिद्धाः। अत्रतयाः यहाँ के, नागरिकाः सभी नागरिक, भारतीयाः भारतीय, इति प्रसिद्धाः इस नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ के नागरिक भारतीय के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। अब अगला श्लोक दिया है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अब इसका परिच्छेद क्या है? जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सः हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अब इसका अन्वय क्या है? घटः क्रमशः जल बिंदु निपातेन पूर्यते सः हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च भवति। अब इसके अर्थ को देखते हैं। घटः क्रमशः जल बिंदु निपातेन पूर्यते। घटः घड़ा, क्रमशः निरंतर, जल बिंदु निपातेन पानी की बूंद गिरने से, पूर्यते
पूरा हो जाता है या भर जाता है। जिस प्रकार निरंतर जल की बूंद बूंद घिरने से घड़ा भर जाता है, सह हेतु वही कारण सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं का धर्मस्य च और धर्म का धनस्य च और धन का भवति होता है। वही कारण या नियम सभी विद्याओं, धर्म और धन का होता है। तो श्लोक का तात्पर्य है कि जिस प्रकार निरंतर जल की बूंद बूंद घिरने से घड़ा भर जाता है, वही कारण या वही नियम सभी विद्याओं, धर्म और धन का होता है। यानी कि वही नियम सभी विद्याओं पर, धन पर और धर्म पर लागू होता है। अब इसके भावार्थ को देखते हैं। यथा निरंतरम जलस्य बिंदूनां पतनेन रिक्तः अपि घटः पूर्णः भवति। यथा जिस प्रकार निरंतरम लगातार जलस्य बिंदुनाम जल की बूंदे पतनेन गिरने से रिक्तः खाली अपि भी घटः घड़ा पूर्णः भवति पूरा होता है या भर जाता है। जिस प्रकार निरंतर जल की बूंदे गिरने से खाली घड़ा भी भर जाता है, तथैव जीवने निरंतरम अभ्यासेन सामान्यः अपि मानवः सर्व प्रकारकम ज्ञानम धर्मम धनम च लभते। तथैव उसी प्रकार जीवन में निरंतरम लगातार अभ्यासेन अभ्यास करने से या परिश्रम करने से सामान्यः अपि मानवः साधारण मनुष्य भी सर्व प्रकारकम सभी प्रकार के ज्ञानम ज्ञान को, धर्मम धर्म को, धनम च और धन को लभते प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार जीवन में निरंतर अभ्यास करने से या परिश्रम करने से एक सामान्य मनुष्य भी सभी प्रकार का ज्ञान, धर्म और धन प्राप्त कर लेता है। अब हम आगे चलते हैं। अब अगला श्लोक दिया है, यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानुपाश्रति तस्य दिवाकर किरणे ही नलिनी दलमिव विस्तारिता बुद्धि ही। अब इसका पदच्छेद किया है, यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रति तस्य दिवाकर किरणे ही नलिनी दलम इव विस्तारिता बुद्धि ही। अब इसका अन्वय किया है, यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रति च तस्य बुद्धि ही दिवाकर किरणे ही नलिनी दलम इव विस्तारिता भवति। जिसका अर्थ है, यह जो पठति पढ़ता है, यानी कि जो व्यक्ति निरंतर पढ़ता है, लिखति लिखता है, पश्यति देखता है, यानी कि चीजों को देखता है, उनका अवलोकन करता है, उनका निरीक्षण करता है, परिपृच्छति विनम्रता से पूछता है, पंडितान विद्वानों के उपाश्रयति पास जाता है, यानी कि विद्वानों का आश्रय लेता है, उनके साथ रहता है, च और तस्य बुद्धि ही उसकी बुद्धि दिवाकर किरणें ही सूर्य की किरणों से नलिनी दलम कमल की पंखुड़ी के इव समान विस्तारिता फैली हुई भवती होती है। उसकी बुद्धि सूर्य की किरणों से कमल की पंखुड़ी के समान फैली हुई होती है। यानी कि इस श्लोक का अर्थ है, जो व्यक्ति निरंतर पढ़ता है, लिखता है, चीजों का अवलोकन करता है, उन्हें देखता है, विनम्रता से पूछता है और विद्वानों का आश्रय लेता है, उसकी बुद्धि उसी प्रकार विकसित होती है जैसे सूर्य की किरणों से कमल की पंखुड़ी खिलती है। अब इसके भावार्थ को देखते हैं। अस्माभिः आत्मविकासाय सर्वथा श्रेष्ठ जने ही सह संगति ही वासस्य कर्तव्यः। अस्माभिः हमारे द्वारा या हमें आत्मविकासाय आत्मविकास के लिए यानी कि स्वयं की उन्नति के लिए श्रेष्ठ जने ही सह श्रेष्ठ जनों के साथ संगति करनी चाहिए, वासस्य कर्तव्यः और वास करना चाहिए यानी कि उनके साथ रहना चाहिए। हमें आत्मविकास यानी कि स्वयं की उन्नति के लिए हमेशा श्रेष्ठ लोगों की संगति करना चाहिए और साथ रहना चाहिए। यतो ही यह निरंतरम पठति, यतो ही क्योंकि यह जो निरंतरम पठति निरंतर पढ़ता है, क्योंकि जो निरंतर पढ़ता है अर्थात स्वाध्यायम करोति
अर्थात यानी कि स्वाध्यायम स्वयं अध्ययन करता है। लिखति लिखता है, पश्यति देखता है, विविधान प्रश्नान करोति विविधान अनेक, प्रश्नान प्रश्नों को, करोति करता है, अनेक प्रश्नों को करता है। स्वस्य संशयम दूरी करोति, स्वस्य स्वयं के, संशयम संदेह को, दूरी करोति दूर करता है, स्वयं के संशय को दूर करता है। ज्ञानी जनानाम आश्रये समीपे तिष्ठति, ज्ञानी जनानाम ज्ञानी लोगों के, आश्रये आश्रय में, या समीपे पास में, तिष्ठति बैठता है, ज्ञानी लोगों के आश्रय में या पास में बैठता है। तस्य बुद्धि ही तथैव वर्धते, तस्य बुद्धि ही उसकी बुद्धि, तथैव वैसे ही, वर्धते बढ़ती है, उसकी बुद्धि वैसे ही बढ़ती है। यथा जैसे सूर्यस्य किरणें ही, सूर्य की किरणों से, कमलम कमल पूर्णतया पूरी तरह से, विकसितम भवति विकसित हो जाता है या खिल जाता है, उसकी बुद्धि वैसे ही बढ़ती है जैसे सूर्य की किरणों से कमल पूरी तरह से विकसित हो जाता है या खिल जाता है। तो श्लोक का भावार्थ हुआ कि हमें आत्म विकास के लिए हमेशा श्रेष्ठ लोगों की संगति करना चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि जो लगातार पढ़ता है यानी स्वयं अध्ययन करता है, लिखता है, देखता है और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को करता है, अपने संदेह को दूर करता है, ज्ञानी लोगों के आश्रय में बैठता है, उसकी बुद्धि वैसे ही बढ़ती है जैसे सूर्य की किरणों से कमल पूरी तरह से विकसित हो जाता है यानी पूरी तरह से खिल जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अब अगला श्लोक दिया है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अब इसका परिच्छेद किया है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अब इसका अन्वय किया है, सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, जिसका अर्थ है सर्वे सभी, जंतवः प्राणी सभी प्राणी, प्रिय वाक्य प्रदानेन मीठे वचन बोलने से, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, सभी प्राणी मीठे वचन बोलने से संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तस्मात् इसलिए, तदेव तद प्लस एव वही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, इसलिए वही यानी कि मीठे वचन बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचने वचन में, का क्या, दरिद्रता गरीबी, वचन में क्या गरीबी यानी कि मीठे वचन बोलने में क्या कंजूसी। अब हम इसके भावार्थ को देखते हैं। मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः अस्माकं सर्वाणि मित्राणि माता पिता भ्राता इत्यादयः प्रसन्नाः भवन्ति। मधुर भाषणेन मधुर बोलने से, सर्वे अपि सभी, प्राणिनः प्राणी, अस्माकं हमारे, सर्वाणि मित्राणि सभी मित्र, माता पिता भ्राता माता पिता और भाई, इत्यादयः आदि, प्रसन्नाः भवन्ति प्रसन्न होते हैं। मधुर बोलने से सभी प्राणी, हमारे सभी मित्र, माता पिता और भाई आदि प्रसन्न होते हैं। मधुर भाषणेन कापि हानि ही नास्ति। मधुर भाषणेन मधुर बोलने से, कापि कोई भी, हानि ही नुकसान, नास्ति नहीं है, मधुर बोलने से कोई भी नुकसान नहीं है। अतः सर्वदा मधुर भाषणम एव करणीयम। अतः सर्वदा इसलिए हमेशा, मधुर भाषणम एव मधुर भाषण ही, करणीयम करना चाहिए, इसलिए हमेशा मधुर भाषण ही करना चाहिए यानी कि हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। मधुर भाषणे कदापि संकोचः न करणीयः। मधुर भाषणे मीठा बोलने में कदापि कभी भी, संकोचः संकोच, न करणीयः नहीं करना चाहिए, मीठा बोलने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। तो श्लोक का भावार्थ है, मधुर बोलने से सभी प्राणी, हमारे सभी मित्र, माता पिता और भाई आदि प्रसन्न होते हैं। मधुर बोलने से कोई भी नुकसान नहीं है, इसलिए हमेशा
मधुर भाषण ही करना चाहिए। मीठा बोलने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। अब अगला श्लोक दिया है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। इसका परिच्छेद क्या है? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः न अस्ति उद्यम समः बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति। अब इस श्लोक का अन्वय किया है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः अस्ति उद्यम समः बंधुः नास्ति जनः यम उद्यमम कृत्वा न अवसीदति। इसका अर्थ है, आलस्यम, आलस, ही एक अव्यय है। इसका प्रयोग किसी बात पर जोर देने के लिए किया जाता है। तो इसका अर्थ हुआ, आलस ही या निश्चित रूप से आलस मनुष्याणाम, मनुष्यों के शरीर स्थः, शरीर में स्थित महान, सबसे बड़ा, रिपुः, दुश्मन या शत्रु, अस्ति है। आलस निश्चित रूप से मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु या दुश्मन है। उद्यम समः बंधुः नास्ति। उद्यम परिश्रम, समः के समान, परिश्रम के समान, बंधुः मित्र, नास्ति नहीं है, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। जनः यम उद्यमम कृत्वा न अवसीदति। जनः मनुष्य, यम जिसको, उद्यमम परिश्रम को, कृत्वा करके, न अवसीदति कभी दुखी नहीं होता है। जिसको यानी कि परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। तो चलिए अब इसके भावार्थ को देखते हैं। आलस्यम एव मनुष्यस्य शरीरे विद्यमानः महान शत्रुः अस्ति। आलस्यम एव, आलस ही, मनुष्यस्य, मनुष्य के, शरीरे, शरीर में, विद्यमानः मौजूद या स्थित, महान शत्रुः अस्ति सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला या मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। तत् एव अस्माकं कार्यस्य संपादने अवरोधकं भवति। तत् एव, तत् वह, एव ही, वही, अस्माकं हमारे, कार्यस्य कार्य के, संपादने पूरा करने में, अवरोधकम भवति बाधक होता है। वही हमारे कार्य को पूरा करने में बाधक होता है। परिश्रमः एव अस्माकं वास्तविकं मित्रम अस्ति। परिश्रमः एव, मेहनत ही या परिश्रम ही, अस्माकं हमारा, वास्तविकम मित्रम अस्ति असली मित्र है। परिश्रम ही हमारा असली मित्र है। यह परिश्रम करोति, यह जो परिश्रम करोति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, सह वह कदापि कभी भी दुखम न प्राप्नोति दुख को प्राप्त नहीं करता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वह कभी भी दुख प्राप्त नहीं करता है, यानी कि वह हमेशा सुखी रहता है। तो इस श्लोक का भावार्थ है कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला या स्थित महान शत्रु है। वही हमारे कार्य को पूरा करने में बाधक होता है, यानी कि आलस ही हमारे कार्य में रुकावट डालता है। परिश्रम ही हमारा असली मित्र है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वह कभी भी दुख प्राप्त नहीं करता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम इस पाठ के अंतिम श्लोक को पढ़ते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अब इस श्लोक का परिच्छेद क्या है, यानी कि शब्द को अलग अलग करके लिखा है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अब इस श्लोक का अन्वय किया है, यानी कि शब्दों को सही क्रम में लिखा है ताकि अर्थ स्पष्ट करने में आसानी हो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् अस्ति परोपकारः पुण्याय परपीडनम् पापाय च भक्ति, जिसका अर्थ है अष्टादश पुराणेषु, अष्टादश 18, पुराणेषु पुराणों में, 18 पुराणों में, व्यासस्य व्यास जी के, वचनद्वयम् 2 वचन, अस्ति हैं,
18 पुराणों में व्यास जी के 2 वचन हैं। परोपकारः पुण्याय, परोपकारः दूसरों की भलाई, पुण्याय पुण्य के लिए, परपीडनम दूसरों को कष्ट देना, पापाय पाप के लिए, च भवति और होता है। दूसरों की भलाई पुण्य के लिए होती है और दूसरों को कष्ट देना पाप के लिए होता है। तो चलिए श्लोक का भावार्थ देखते हैं। महर्षेः वेदव्यासस्य 18 पुराणानां सारः वचनद्वये अस्ति। महर्षेः महर्षि वेदव्यासस्य वेदव्यास के 18 पुराणानां पुराणों का सारः सार वचनद्वये 2 वचनों में अस्ति है। महर्षि वेदव्यास के 18 पुराणों का सार 2 वचनों में है। परेशाम उपकारेण पुण्यम भक्ति, परेशाम दूसरों के उपकारेण उपकार से, पुण्यम भक्ति पुण्य होता है, दूसरों के उपकार से पुण्य होता है, अर्थात दूसरों की भलाई करने से पुण्य मिलता है। परेशाम पीडनेन पापम भवति इति, परेशाम दूसरों को, पीडनेन कष्ट देने से, पापम भवति पाप होता है, दूसरों को कष्ट देने से पाप होता है। अतः अस्माभिः सर्वदा परोपकारः करणीयः, अतः इसलिए अस्माभिः हमें सर्वदा हमेशा परोपकारः दूसरों की भलाई करणीयः करनी चाहिए, इसलिए हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए। अन्येषां पीडनम कदापि न करणीयम, अन्येषां दूसरों को, पीडनम कष्ट पहुंचाना, कदापि कभी भी, न करणीयम नहीं करना चाहिए, दूसरों को कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इस श्लोक का भावार्थ है, महर्षि वेदव्यास के 18 पुराणों का सार 2 वचनों में है। पहला, दूसरों के उपकार से पुण्य होता है, दूसरा, दूसरों को कष्ट देने से पाप होता है, इसलिए हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए, दूसरों को कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये था अध्याय 2 का संपूर्ण हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यासकारी को करेंगे। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिखकर जरूर पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।